नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आगे इस वीडियो में आपको कुछ योग, प्राणायाम और आसन बताए गए हैं जिनका अभ्यास करने से यदि आपको शीघ्र पतन यानी प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या है तो उस समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। यह समस्या पुरुषों में आमतौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण या पेल्विक फ्लोर मसल्स में आई कमजोरी के कारण हो सकती हैं। तो आगे इस वीडियो में जो भी आपको योग, प्राणायाम, आसन बताए गए हैं उन सभी आसनों को करने से आपकी पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रोंग होगी और हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या दूर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आसन से। पहले आसन का नाम है सेतु बंद आसन। इसके लिए आप अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ लेंगे, आपकी हथेलियां आपकी एड़ियों के पास रहेंगी। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऊपर उठेंगे और उसी स्थिति में रहेंगे। आपने अपने पूरे बॉडी वेट को अपने कंधों के ऊपर उठा लेना है और उसी स्थिति में रहेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर उठना है। देखिए, इसी स्थिति में 15 सेकंड रुकेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे उस श्वास को छोड़ते हुए। इस आसन को आपको हर रोज खाली पेट करना चाहिए। आप इसे 3 से 5 बार कर सकते हैं। देखिए, दोबारा से श्वास को भरते हुए ऊपर उठ रहे हैं। वहीं पर रुकिए। यह आसन आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रोंग करता है। तो वापस आ जाएंगे। इस आसन को आपको हर रोज खाली पेट करना चाहिए। खाना खाने के बाद इसे ना करें। तो ये था आपका पहला आसन जिसका नाम है सेतु बंद आसन। दूसरा जो आसन है, इस आसन के लिए अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठा लेंगे। अब अपने कमर को उठाते हुए दोनों पंजों को पीछे की साइड में इस प्रकार से लगा देंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और अपनी कमर के साथ सपोर्ट में लगाते हुए दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। इस आसन का नाम है सर्वांगासन। इस आसन को भी आपको हर रोज खाली पेट करना चाहिए और इसी स्थिति में बने रहने की कोशिश करें लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक। इस दौरान श्वास की स्थिति को सामान्य रखें। धीरे धीरे उसी प्रकार हाथों को नीचे लेके आए और दोनों पैरों को सामने की तरफ ले आए। तो यह आसन है आपका सर्वांगासन। देखिए एक बार दोबारा से। एक बात आपको ध्यान रखनी है, कोई भी आसन को करने के दौरान अपने शरीर को बीच में रेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, बिल्कुल सीधे कर दीजिए पैरों को।
आप इस आसन को हर रोज 3 बार कर सकते हैं और इसी स्थिति में 30 सेकंड से 40 सेकंड कम से कम रुकिए। वापस आ जाएंगे। वापस आते समय पहले हथेलियों को अपनी जमीन पर टिकाएं, दोनों पैरों को सीधा करते हुए 90 डिग्री पर लाते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। तो ये 2 आसन हो चुके हैं। उसके बाद जो तीसरा आसन है उसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए दोनों पैरों के ऊपर आ जाएंगे, दोनों घुटनों के ऊपर इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे और अपनी एड़ियों को पंजों के ऊपर इस प्रकार से रख लेंगे। दोनों पैरों के बीच में पीछे गैप रहेगा। अब श्वास को भरते हुए दोनों हाथों की हथेलियों से अपनी एड़ियों को इस प्रकार से टच करेंगे। जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तब श्वास को भरेंगे और उसी स्थिति में रहेंगे। आगे आएंगे तब श्वास को छोड़ेंगे। देखिए, दोनों हाथों से पीछे एड़ियों के ऊपर रखते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। वापिस आ जाएंगे। देखिए दोबारा से इस आसन को भी आपको हर रोज 3 बार करना चाहिए। अगला जो आसन है उसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए आपको पेट के बल लेट जाना है और दोनों पैरों को इस प्रकार से सीधा रखेंगे, पैरों के बीच में गैप रहेगा। भुजंग आसन के लिए दोनों हथेलियों को अपनी छाती के पास रख लेंगे और श्वास को भरते हुए ऊपर उठेंगे। लगभग नाभि तक के एरिया को ऊपर उठा लेंगे। देखिए, जितना हो सके ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। जब आप ऊपर जाएंगे तब श्वास को भरेंगे, ऊपर जब तक रहेंगे तो रोक के रखेंगे, नीचे आएंगे तब श्वास को छोड़ेंगे। देखिए दोबारा से। यह आसन आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। इस आसन को हर रोज 3 से 5 बार करें, कम से कम 3 बार, और धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। देखिए तीसरी बार। अगला जो आसन है वो बिल्कुल आसान है, जिसका नाम है बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आसन करने के लिए दोनों पैरों के तलवों को इस प्रकार से मिला लेंगे और एड़ियों को एनएस के पास लाते हुए दोनों घुटनों को ऊपर नीचे लाएंगे।
इस आसन को करते समय ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, आपकी चेस्ट बाहर निकली रहेगी। इस आसन से आपके रिप्रोडक्टिव एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या ठीक होती है। तो इस आसन को आपको हर रोज़ 2 मिनट कम से कम करना चाहिए। 1-1 मिनट के 2 सेट कर सकते हैं। यदि आप वीडियो में बताए गए सभी आसन प्राणायाम को फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर 20 दिन में फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हर रोज़ मेरे साथ योग करना चाहते हैं तो मैं हर सुबह 7 बजे लाइव आता हूँ इसी चैनल पर। तो आप मेरे साथ सामने बैठकर योग कर सकते हैं। तो हमारे लाइव सेशन में भी आप डेली सुबह 7 बजे जुड़ सकते हैं। अगला जो आसन है उसका नाम है वज्रासन। वज्रासन में बैठने के लिए इस प्रकार से दोनों घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। अब अपने पूरे बॉडी के वेट को अपनी पिंडियों के ऊपर आते हुए दोनों पंजों को पीछे की तरफ खोल लेंगे। यह आसन है वज्रासन। वज्रासन को आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। हर रोज़ इसे आपको खाना खाने के बाद 5 मिनट तक ज़रूरी से वज्रासन में बैठना चाहिए। इस आसन को करने से भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में फ़ायदा होता है। तो बिल्कुल आसान आसन है। मेन आपको इस आसन को करते समय ध्यान रखना है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। तो इस प्रकार से बैठते हुए आप अपना और कुछ काम भी कर सकते हैं और आसानी से बैठ सकते हैं। तो ये आपके टोटल आसन हैं 6। अब हम देखने वाले हैं 2 ज़रूरी प्राणायाम जो कि शीघ्र पतन की समस्या को ठीक कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको प्राणायाम करते समय सबसे ज़रूरी बात का ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। तो आप इस प्रकार से आप सुखासन में बैठ सकते हैं और अपनी अंगुलियों की स्थिति के लिए इस प्रकार से अंगूठे और इस अंगुली को मिला करके बैठें। अब सबसे पहला जो प्राणायाम है उसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के अंदर तेज़ गति से श्वास को बाहर छोड़ना है। जब आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तब आपका पेट अंदर जाता है। इस प्राणायाम को आपको सुबह खाली पेट करना चाहिए और इसे आप 2 से 5 मिनट कर सकते हैं। ज़्यादा तेज़ गति से नहीं करना, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। 1 सेकंड में 1 बार करना है। देखिए, मैं आपको 1 मिनट तक करके दिखा रहा हूँ कपालभाति प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास को पहले भरिए। अब स्टार्ट कर रहे हैं कपालभाति। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। आप इसे कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए। यह कपालभाति प्राणायाम रिप्रोडक्टिव एरिया के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है।
तो इस प्रकार आप इस कपालभाति प्राणायाम को हर रोज 2 से 5 मिनट करें, ज़्यादा तेज गति से ना करें। यदि आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो कम स्पीड से करें। यदि आपको गैस बनती है तभी भी कपालभाति प्राणायाम को धीरे धीरे करना चाहिए। अगला जो प्राणायाम है उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इसके लिए आप वही सुखासन में बैठ जाएंगे और अपने राइट हैंड के अंगूठे से राइट साइड का नाक को बंद कर लेंगे। अब लेफ्ट साइड से सांस को भरेंगे। बीच में 2 से 3 सेकंड रुकेंगे। अब जो लेफ्ट साइड का नाक है उसको इस हाथ की बीच वाली 2 अंगुलियों से बंद कर देंगे और राइट साइड के नाक से सांस को छोड़ देंगे। अब राइट साइड से सांस को भरेंगे, लेफ्ट साइड को बंद किया हुआ है। बीच में 2 से 3 सेकंड रुकेंगे। अब राइट साइड के नोस्ट्रिल को अंगूठे से बंद कर दिया, लेफ्ट साइड से भरी हुई सांस को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये 1 साइकिल होती है अनुलोम विलोम प्राणायाम की। 2 से 2.5 सेकंड में लेना है, 2 से 3 सेकंड रुकना है, 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ देना है। इसको ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। तो जिन पुरुषों में हार्मोनल इम्बैलेंस है उनको ये प्राणायाम अच्छे प्रकार से 10 से 15 मिनट हर रोज़ करना चाहिए। देखिए मैं आपको 2 मिनट एक बार करके दिखा रहा हूँ। हमेशा राइट साइड के नाक को बंद कर देंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। जितना लंबा गहरा सांस भरेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। इस प्राणायाम को आप कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं या लेट कर भी कर सकते हैं। मेन रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का नियम है। तो ये है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, दिमाग की याददाश्त को तेज़ करने के लिए या शरीर में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस है उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हर रोज़ मेरे साथ 7 बजे लाइव आकर योगा कर सकते हैं। जो लोग भी इस योग को फॉलो करेंगे उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। यदि आप पहले से योग को कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीताराम।